छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है सामान्य ज्ञान। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली, मगहर, वाराणसी, मथुरा या हैदराबाद? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मगहर में। बी विकल्प बिल्कुल सही है इसमें, मगहर, वाराणसी। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? नंबर 1, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। नंबर 2, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। नंबर 3, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। नंबर 4, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थीं। कौन सा विकल्प सही है कथन में से? देखो, ये प्रश्न है दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कौन से सत्य हैं। ठीक है ना। तो इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है लाइन, ये कथन बिल्कुल सत्य है। अब देखो दूसरा, इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, ये कथन नहीं है सत्य। ठीक। नंबर 3, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, बिल्कुल सही है ये कथन। तीसरा, चौथा देखो, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये भी गलत है, भाग लेती थी। तो कौन कौन से सही हैं, सत्य हैं? पहला, इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, और तीसरा, इसके जाति व्यवस्था का विरोध किया था। तो विकल्प यहाँ देखिए, पहला और तीसरा, विकल्प बी सही है, बिल्कुल बी 1 और 3। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला देखो प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आंसर है, चैतन्य महाप्रभु जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से, इसलिए तीसरे का सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने? तो चौथे का आंसर क्या है? चौथे का डी विकल्प बिल्कुल सही है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य। ठीक है। अगला देखो, अब पांचवा देखिए, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? शंकरदेव ने, चंडीदास ने, ज्ञानदेव ने, चैतन्य महाप्रभु ने? तो ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य संगीत कौन करते थे? चैतन्य महाप्रभु। पांचवें का डी विकल्प बिल्कुल सही है, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट संत कवि,
सूची सेकंड, उनकी रचनाओं की भाषा। देखिए, मीराबाई हैं कवि, इनकी भाषा कैसी थी? तो इनकी भाषा थी हिंदी। कैसी थी? हिंदी भाषा। ये बिल्कुल सही है इसमें, दूसरे में। और त्यागराज की कौन सी थी भाषा? त्यागराज की थी तेलुगु। भी सही है इसका। चंडीदास की कौन सी भाषा थी? तो चंडीदास की थी भाषा बांग्ला। और पुरंदरदास की कौन सी थी? अरे कन्नड़ रहेगी तो कन्नड़ ही है। ठीक है ना? समझ गए? मीराबाई की रचनाओं की भाषा थी हिंदी, त्यागराज की क्या थी? तेलुगु, चंडीदास की बांग्ला, पुरंदरदास की कन्नड़। तो आंसर में विकल्प हुआ कौन सा है? देखो विकल्प, ए पर 2 और बी पर 3 और सी पर 1 और डी पर 4। 23, 14। अब इसमें देखो कौन सा सही है। तो भाई विकल्प 1, 23, 14 बिल्कुल सही, सटीक बेहतर आंसर ये वाला। ए का दूसरा है, बी का तीसरा है, सी का पहला और डी का चौथा। छात्रों, अगले वीडियो पढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बताएं कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी और लग रही है तो लाइक करें। अब अगला प्रश्न देखिए, बीजक का रचयिता कौन है? तो कौन है बीजक का रचयिता? सूरदास, कबीर, रैदास या पीपा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसको दोबारा से देखो। मीराबाई कृष्ण भक्ति, इन्होंने रचना किस में लिखी थी? हिंदी में लिखी थी। और त्यागराज ने किस में लिखी थी? तेलुगु में लिखी थी। त्यागराज तैसे तेलुगु हो गया। चंडीदास, चंडी का मंदिर कहाँ पर? कोलकाता में सबसे बड़ा। तो चंडीदास बांग्लादेश में है। पुरंदरदास पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश नहीं, पश्चिम बंगाल। पुरंदरदास कन्नड़। ठीक है। हाँ, ये प्रश्न देखिए, बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक का रचयिता है बी, कबीर। कौन है? कबीर। ठीक है।